हम लोग बात करते हैं तो व्हाट डज स्टोरी गेटिंग टू बी वर्कआउट, व्हाट डज स्टोरी गेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन के मीन वी जस्ट कम्स टू नो कि नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, राइट। तो जैसे क्या होगा, स्टेप 1 पहले तो नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स डिटरमाइन होंगे, फिर सेंट्रोइड निकाला जाएगा, सेंट्रोइड के आजू बाजू वाले पॉइंट निकाल लिए जाएंगे और वो एक क्लस्टर में ऐड होंगे, वापस से रीसेंट्रोइड, वापस से नेक्स्ट चीज़ है एंड सो ऑन। ये सब स्टोरी हम लोगों ने वर्कआउट की थी, एग्जीक्यूट की थी इनटू व्हाट, इनटू द के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ओके। एंड वी जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद सम स्टेप्स, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग डेटा सेट लेते हैं तो व्हाट डज स्टोरी गेटिंग टू बी वर्कआउट, व्हाट डज स्टोरी गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग डेटा सेट की बात करते हैं व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन दैट, तो हम लोगों ने रैंडमली कुछ मॉल अंडरस्कोर कस्टमर डेटा का डेटा लिया था और हम लोगों ने वहाँ से उसे वर्कआउट किया था। तो बेसिकली जब हम लोगों ने पहले ग्राफ प्लॉट किया तो दैट इज़ अ नॉर्मल ग्राफ वी आर प्लॉटेड फॉर शोइंग द क्लस्टर्स। अब जो मैटप्लॉटलिब में ग्राफ प्लॉट किया था, याद है आप लोगों को, ऐसा नो गाइज? यस सर। ओके ना। तो वो जो हम लोगों ने प्लॉट किया था दैट इज़ वी आर जस्ट प्लॉट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, जिसमें हम लोगों ने सिंपली नॉर्मल ग्राफ को वर्कआउट किया था, ओके। नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। हम लोगों ने फिर उसके बाद एक रीड CSV की, उसके कुछ कॉलम्स हम लोगों, एक कॉलम हम लोगों ने लिया, फिर हम लोगों ने लिस्ट ली, फिर आई इन रेंज 1,11 10 ये चीज़ें मैंने ली और के मीन पास किया और उसमें डेटा सेट को पास किया, और एक LST मैंने लिया था, LST डॉट अपेंड के मीन डॉट क्लस्टर सेंटर्स बोलिए या फिर इनर्शिया बोलिए, डॉट इनर्शिया यानी वो सब पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो एक क्लस्टर में आपके आते हैं, ओके। वो सब पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आपके एक क्लस्टर में आते हैं, इनर्शिया अंडरस्कोर। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की थी कल तक। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले एक ग्राफ बताता हूँ कि बेसिकली हाउ दिस थिंग्स आर गेटिंग टू बी डील। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है या फिर इसकी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो अगर मैं लिस्ट को देखूँ, इफ़ आई रन दिस वर्क के मीन इनर्शिया, तो अगर मैं लिस्ट को देखूँ, इसे एल्बो मेथड कहा जाता है, वी कॉल इट एन एल्बो मेथड। तो अगर मैं लिस्ट को देखूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग इन लिस्ट, सी ये जो आपको चीज़ें दिख रही है, देखिए पहले 1,37,277, 48,660, 23,517, 1318 कंटिन्यूसली जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, ओके। कंटिन्यूसली जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज हो रही है एज पर द क्लस्टर शोन। तो अगर मुझे अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो व्हाट द थिंग आई कैन डू, व्हाट द थिंग आई कैन एग्जीक्यूट। अब थोड़ा सा मैं एल्बो मेथड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ग्राफ को कैसे प्लॉट करेगा, कैसे वर्कआउट करेगा, व्हाट इज़ द थिंग वी हैव टू पास हियर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ PLT डॉट प्लॉट इन ब्रैकेट रेंज 1,11 सभी पॉइंट्स को और कॉमा LST को पास कर दूंगा, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू बी पास हियर LST सॉरी कॉमा LST। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट द ग्राफिकल आउटपुट आई एम गेटिंग, सी ये मेरी एल्बो टेक्निक का ग्राफ हो गया। तो बेसिकली ये जो एल्बो के मीन हम लोगों ने फिट किया, इसमें ये जो आपको वैल्यूज़ मिल रही है, ये इनर्शिया वैल्यू जो है इसे हम लोग कहते हैं एल्बो। तो यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है, देखिए यहाँ से कंसिस्टेंटली वैरी आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पहले वैल्यू अप लेवल पे थी, वहाँ से कंटिन्यूसली आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जैसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ से आपका ग्राफ नीचे 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 जा रहा है, तो इट फॉर्म द काइंड ऑफ सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज एल्बो। गेटिंग माय पॉइंट गाइज? यस सर। सी वापस से बताता हूँ सब चीज़ें। पहले डेटा फ्रेम को सॉरी CSV फाइल को लोड किया, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालने के बाद लिस्ट फॉर्म की फॉर आई इन रेंज के मीन एंड अंडरस्कोर क्लस्टर आए। मुझे उसके 10 क्लस्टर्स पहले बनाने थे, तो वो 10 क्लस्टर्स मैंने बनाए। और वो कैसे अरेंज हो रहा है, तो वो सिक्वेंशियली पहले ज़्यादा वैल्यूज़, फिर कम वैल्यूज़, फिर कम वैल्यूज़, फिर कम वैल्यूज़, इस तरीके से वो सभी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने ली थी एज अ कंपेरिजन फॉर द सैलरी, वही सब वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे मिल रही है।
तो what the thing I did here, I just plot the thing like this one which will help us to get some values. अब मुझे अगर के मीन बेस्ड प्रिडिक्शन देना है या फिर के मीन क्लस्टरिंग को वर्कआउट करना है, तो हाउ आई कैन डू, आई जस्ट टेक अ के एम इज इक्वल्स टू, अगेन के मीन को मैं कॉल करता हूँ के मीन इन ब्रैकेट अगेन n अंडरस्कोर क्लस्टर्स CLUSTERS इज इक्वल्स टू व्हाट, मुझे 4 क्लस्टर चाहिए तो मैं लिखूंगा 4. ओके, के मीन्स सॉरी MEANS, K means I want 4 cluster, so I just noted here for the 4 clusters. Okay, और फिर जो वैल्यू मुझे इसे मुझे ट्रेन करना है with what, with the value of x, जो हम लोगों ने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे उससे. अब ये जो पहला फ्लो है ये क्या करेगा, के मीन पे आपके वैल्यूज पे सब क्लस्टर्स को अप्लाई कर देगा, उसके क्लस्टर्स को फॉर्म कर देगा. Now what I want to do, I just want to pass this complete value to the k-means. How we can pass that complete values to the k-means? तो यहाँ पे to go for this one, I am just write down k-means n underscore clusters is equals to 4 और km dot fit underscore predict, I pass the value of x. Okay, I pass the value of x. And I just write down here y underscore predict. So what the output we are getting here, let's see, let's run and let's check for y underscore predict. तो ये कुछ वैल्यूज मुझे मिल रही है, देखिए 2, उसके बाद 0, 3, 1. I talk about the 4 clusters ना, मुझे 4 क्लस्टर में डिवाइड कर रहा था ना, एक बन जाएगा आपका क्लस्टर 0, एक बन जाएगा आपका क्लस्टर 1, एक बन जाएगा आपका क्लस्टर 2, एक बन जाएगा आपका क्लस्टर 3. अब मैं यहाँ पे 2 क्लस्टर्स में इसे डिवाइड करना चाहता हूँ. व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, लेट्स चेक. की एरर, जस्ट अ मिनट. हाँ, सी पूरे रिकॉर्ड्स आपके 0 और 1 में ही मिलेंगे. गेटिंग माई पॉइंट गाइज? यस सर. ओके ना. अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसे 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, आई वांट टू मेक द 3 क्लस्टर्स फॉर के मीन एल्गोरिथम, तो y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट में आपको 3 क्लस्टर मिल जाएंगे, 0, 1, 2. क्लियर ना. कुछ वैल्यूज चली जाएंगी 0 में. अब वो वैल्यूज हमें नहीं पता, वो आगे बताएंगे कि कैसे वर्कआउट होंगी वो वैल्यूज, कैसे आएंगी वो वैल्यूज. तो क्लस्टर्स चले जाएंगे आपके अलग अलग इसमें, and you will get the each and every one. Am I clear guys? Yes sir. अब अगर मुझे थोड़ा और एक चीज़ बताता हूँ मैं. अब मुझे let's say I want the values from this one cluster. How we can get the values? x1, or let's say cluster 1 is equals to x of y underscore predict, and just going to write down is equals to 2. अब मैं रन करता हूँ. लेट्स चेक व्हाट द आउटपुट इट विल गिव अस. सो सी CLST1 यानी ये सभी वैल्यू आपकी चली गई क्लस्टर नंबर 2 में. मैंने लिखा ना यहाँ पे कि मुझे अगर ये हर एक क्लस्टर को प्लॉट करना है, देखना है, तो मैं क्लस्टर को कैसे प्लॉट करूँगा, y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट इज इक्वल टू 2 यानी सेकंड नंबर का क्लस्टर. अगर मुझे 0th नंबर का क्लस्टर देखना है कि कौन सी वैल्यू, व्हाट इट मीन्स. हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ. 0, 1, 2, 3 ये कॉलम हम लोगों ने लिया जिसमें सैलरी दी हुई है. इसके मुझे 3 ग्रुप बनाने हैं. व्हाट मीन बाय n अंडरस्कोर क्लस्टर इज इक्वल टू 3. इसका मीनिंग क्या है, मुझे इसके 3, इसे जितनी भी सैलरीज है ये डेटा फ्रेम में, उसे मुझे 3 क्लस्टर में तोड़ना है. गेटिंग माई पॉइंट? बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन सर्टन सिमिलैरिटीज. ध्यान में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? यस सर. ओके ना. बेस्ड ऑन सर्टन सिमिलैरिटीज. तो मुझे अगर 3 क्लस्टर में तोड़ना है तो 3 क्लस्टर मैंने बनाए, क्लस्टर इज इक्वल टू 3 पास करके.
उसमें से अगर मुझे चेक करना है कि 0 नंबर के क्लस्टर में कौन सी वैल्यू आ रही, उसी रेंज में की मुझे दूसरा क्लस्टर चेक करना है कौन सी वैल्यू आ रही है, और तीसरा क्लस्टर चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, 1 2 and 3, y underscore predict is equals to 0, y underscore predict is equals to 1 and y underscore predict is equals to 2। तो अगर मैं इसे रन करूँ, what the output we are getting, y underscore CLST1 पहला क्लस्टर जिसमें मुझे ये पूरी वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए उसके बाद लेट्स गो फॉर द सेकंड क्लस्टर, यानी जितनी भी सैलरीज थी वो 3 क्लस्टर में चली जाएंगी एंड दिस इज द थर्ड क्लस्टर। और ये जो मेरी ओरिजिनल डेटा फ्रेम है हम लोगों ने लिया, इसमें से कॉलम नंबर ये आई कॉलम, उससे अच्छा मैं एक्स को प्लॉट कर देता हूँ, एक्स आपको ध्यान में आएगा, वेर इज एक्स, हाँ सी, ये हम लोगों ने इनपुटेड वेरिएबल लिया, इसमें से हम लोगों ने अलग अलग कॉलम्स लिए, उसमें से व्हाट द मैंने क्लस्टरिंग किया 3 इसमें, ये मेरा क्लस्टर 1 जिसमें इसमें से कुछ सैलरी ग्रुप हो रही है, ये मेरा क्लस्टर 2 जिसमें कुछ सैलरी ग्रुप हो रही है, और ये मेरा क्लस्टर 3। गेटिंग माई पॉइंट गाइज, हाउ द के मीन क्लस्टरिंग विल वर्क? Yes, or sir. no? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Clear ना? Yes, sir. Okay. So likewise the clustering is going to be work out. Likewise the clustering is going to be executed. इस तरीके से क्लस्टर वर्कआउट होता है, इस तरीके से क्लस्टर एग्जीक्यूट होता है। ये चीज़ें होती है टू वर्कआउट विथ व्हाट, टू वर्कआउट विथ क्लस्टरिंग। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, की मीन क्लस्टरिंग। क्लियर? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना? सो बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू वर्कआउट विद अ सिंपल वन, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं की मीन क्लस्टरिंग को, कि मैं अगर क्लस्टर्स बनाऊं तो वो क्लस्टर हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये चीज़, और कितने क्लस्टर्स बनाने हैं उस पर सब डिपेंड है। तो अगर आपको इसे वर्कआउट करना है प्रॉपर एग्जीक्यूशन से, तो हम लोग डायरेक्टली उसे वर्कआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द सिंपल थिंग दैट इज अ के मीन क्लस्टरिंग। एम आई क्लियर? कर पाओगे आप लोग? Yes, sir. डू इट फास्ट। सर वो कल का जो किया था ना एग्जीक्यूट, उसमें LST नॉट डिफाइन ऐसे आया था। सॉरी LST नॉट डिफाइन ऐसा आया था जब रन नॉट किया। डिफाइन, यानी दिस वन, ये लाइन मिस आउट है। हाँ yes. नहीं ना सर, वो थी लाइन थी उसमें, फिर भी आ रहा था। चेक इट वंस, स्क्रीनशॉट सर स्क्रीनशॉट भेजा। मुझे इन क्लस्टर्स को प्लॉट करना है। चलो एवरीवन डन, शैल वी प्रोसीड? सर मी पाठवलाय स्क्रीनशॉट एकदा बघाल। LST is equals to square bracket. First code was right, second was wrong. ओके चलो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। Now I want to plot this scatter graph. How we can scatter, ये जितने भी क्लस्टर्स हम लोग बनाए इसके हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। So how we can plot the scatter graph? Again PLT डॉट SCATTER स्कैटर। हाँ, अब स्कैटर में अगर हम लोगों को वैल्यूज़ पास करनी है तो वैल्यूज़ कैसे पास करेंगे, हाउ वी कैन पास द वैल्यूज ऑफ। तो सबसे पहली चीज़ वी आर राइट डाउन हियर, जस्ट अ मिनट, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 क्लस्टर 3 क्लस्टर 4। तो एक्स में हमने क्लस्टर एक्स का वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट हम लोगों ने यहाँ पे 0 क्लस्टर को वर्कआउट किया। अब व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी, जस्ट अ मिनट, मुझे क्लस्टर को थोड़ा चेक करने दीजिए टू प्लॉट द ग्राफ। कैसे वर्कआउट करेंगे, 0 1 1 0 1 0 1 0 से डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो जस्ट अ मिनट,
क्लस्टर्स लेना पड़ेगा। क्लस्टर लेने के बाद उसे कैसे वर्कआउट करेंगे? अब 0,0 अगर मैं लूँ, पहला क्लस्टर लूँ अगर 0,0, दूसरा 0,1, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस में हम लोगों को पास करना है, हाँ ओके फाइन। हाउ आई कैन प्लॉट द स्कैटर ग्राफ? PLT.SCATTER स्कैटर इन ब्रैकेट एक्स की जगह मैं पास कर दूंगा what the thing I just want to pass the simple thing जिसमें मुझे x of y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट को पास कर दूंगा, x of y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, इसमें पास कर दूंगा मैं 0,0 और y की जगह पास कर दूंगा 0,1। लेट मी चेक व्हाट द आउटपुट इट विल गिव अस। 0,1 PLT.show scatter y x of y से पहले 0,0 इनवेरिड सिंटैक्स ना इज इक्वल्स टू 0,0 या फिर 0,1, क्योंकि मुझे एक क्लस्टर की डायरेक्शन गलत आएंगे ना फिर। we can do x of y underscore predict 0,0. Let me pass for the 0, pass for the पहला क्लस्टर output, oh sorry 1 0,0, just a minute. Now one index bound with the size 1. क्या करना पड़ेगा? y underscore predict we are right down here 0,1, नेक्स्ट इसमें जाएंगे। इशू इट विल कॉज, एक मिनट मुझे थोड़ा सा ग्राफ तब तक वर्कआउट कीजिए, मुझे थोड़ा ग्राफ के बारे में सोचने दीजिए पहले, क्योंकि इसका एक्स वाई पहले डिसाइड करना पड़ेगा हम लोगों को। 0,0 अगर मैं लिखूँ कॉमा एक्स 0,1 में तो आना चाहिए ना। एक मिनट, दोनों की साइज भी अलग अलग आएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे प्लॉट करना रहा पहला क्लस्टर हम लोगों को प्लॉट करना है, दूसरा क्लस्टर हम लोगों को प्लॉट करना है। प्लॉटिंग में इशू क्या होगा?
Okay, do one thing. Work out for this on today. I will tell you how we can plot the graphs. Okay. अब आप लोगों को क्या करना है देखिए. Now you can take the another one. What the thing you have to do? What the Yes, sir. okay ना? Try to take some other data set and try to form the some clusters. और उसका आउटपुट चेक कीजिए Yes, कैसे आता है. Okay. Yes, sir. Those who are not yet Hello, completed. sir. हाँ yes yes tell me. तर एक एरर येत आहे ग्रुपमध्ये टाकलाय मेसेज. Just a minute. Let me check. Not yet received. Shrish. Non-type object attribute split. स्प्लिट कुठे वापरले रे तू? डू वन थिंग श्रीश. येस सर. तर प्लॉट स्कॅटरला कमेंट कर आणि चेक कर एकदा. हो सर. Comment the scatter and check it. Okay guys, for today we are going to be stop. We'll get it on tomorrow again at same time. Bye bye. Good night. Take care guys.